राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी श्याम भक्त। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो ठाकुर जी का शुक्र अदा करते हैं भक्तों। हाथों को एकदम बिल्कुल सीधा उठाते हैं और लगाते हैं ज़ोर से जयकारा और लगाते हैं अपनी हाजिरी। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा श्याम सभी के ही हैं, हमारे भी हैं और आपके भी हैं। तो भगवान जी का शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें प्रभु ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और हमें पृथ्वी लोक पर जन्म दिया है। तो हमें जन्म दिया है कि हम प्रभु को दिन रात इसी तरह से याद करते रहें। देखिए भक्तों, आप चाहे कहीं भी हों, आप कितनी भी भीड़ में हों, चाहे कितने भी अकेले हों, लेकिन आपको कभी भी भगवान जी को नहीं भूलना चाहिए। और भगवान जी अपने भक्तों के साथ सदैव अपना हाथ आशीर्वाद बनाए रखते हैं, ये सभी भक्त को पता होना चाहिए। सिर्फ समझने की देर है भक्तों। बहुत से भक्त जानते होंगे कि एकदम से कोई मुसीबत आ पड़ती है लेकिन हल फटाफट से निकल जाता है, तो वो इसी चीज़ का ही करिश्मा है। ये प्रभु के साथ होने का संदेशा है। देखिए भक्त, हम लोग जानते हैं कि प्रभु दिन रात हमारे साथ परछाई की तरह रहते हैं। ये सचमुच सच बात है। जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम अपने प्रभु से क्या मांगते हैं। देखिए, कभी भी भगवान से धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए। कभी भी भगवान से कोई भी शर्त रख कर के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान को कुछ नहीं पता। आपसे ज़्यादा जानते हैं भगवान कि आपको क्या चाहिए, और जो आपके हित में होता है वो प्रभु आपको ज़रूर देते हैं। ऐसा आपको पता होना चाहिए। नहीं तो भगवान के पास तो बहुत सारी सजाएं हैं या बहुत सारी धन दौलत है, ऐसे ही थोड़े व्यर्थ में किसी को दे देते हैं। देखिए, कर्मों के हिसाब से हर किसी को उसका फल ज़रूर मिलता है। इंसान जो भी होता है, अच्छा या बुरा, सब यहीं पर भोग करके जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जा कर के ये होगा या वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है भक्तों। जो भी कुछ होगा यही होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे और बुरा करेंगे तो भक्तों बुरा ही पाएंगे। जब खाने में नमक ज़्यादा डल गया है तो ज़्यादा ही खाना पड़ेगा, और जब सोच समझ के डाला है, स्वाद अनुसार डाला है, तो खाना अच्छा ही बनेगा। इसी तरह से हमें गलत कामों को करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि इसका नतीजा कितना बुरा होगा। यदि हम ये सोच करके गलत काम करेंगे ही नहीं तो नतीजा हमें क्यों भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा ना सोचिए और ना ही बुरा कीजिए। देखिए, हम ये सोचते हैं ऐसा करने से कि हमें कोई नहीं देख रहा या हमें कोई नहीं सुन रहा या किसी को क्या पता, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सोच रहा है या सब कुछ जानता है। भगवान हमसे ज़्यादा कहीं सक्रिय हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभु को सब कुछ पता रहता है। क्षीण भी हमारे मन में किसी के लिए यदि कोई गलत भावना आ जाती है तो वो भी हमारे प्रभु को पता है कि हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं। इसलिए भक्तों, भूल कर भी अपने मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष की भावना ना लाएं। देखिए, ऐसा करने से हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं भक्तों, वो सब व्यर्थ है। जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो सिर्फ हमें राधे राधे ही कहना चाहिए। राधे राधे कहने से जीवन के इतने कष्ट ख़त्म होते हैं, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हमें राधे राधे का ही सारे दिन अपने मुंह से जाप करना चाहिए। देखिए, हम बहुत ऐसा दिन में काफ़ी समय मिलता है जो कभी खाली भी बैठे रहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम लेट रहे होते हैं, हमें नींद नहीं आती है। एक सार पकड़ लीजिए भक्तों और राधा रानी का हाथ पकड़ लीजिए और राधे 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 इस तरह से आप कहते रहिए। देखिए, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, समय भी अच्छा सा कटेगा, व्यर्थ की बातों में मन भी नहीं लगेगा और कान्हा जी के भी उतने करीब हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितनी बार हम राधा राधा कहते हैं कष्ट उतने ही ख़त्म होते हैं और हम अपने ठाकुर जी के समीप होते हैं। धीरे धीरे ही एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, देखिए एकदम से तो ऊपर कोई नहीं पहुंच जाता। तो पायदान चढ़ते चढ़ते हम एक दिन ज़रूर अपने कान्हा को पालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भक्तों, आज से ही इस बात का हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी के बारे में भी कभी भी गलत सोच, गलत विचार या गलत भावना अपने मन में नहीं लाएंगे। देखिए, भगवान ने, प्रभु ने सबको एक समान बनाया है, फिर एक दूसरे से मतभेद क्यों, भेदभावना क्यों।
ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सब एक बराबर हैं, हमें सभी को ही एक बराबर सोचना चाहिए और एक जैसा ही व्यवहार या बर्ताव करना चाहिए। तो भक्तों, करते हैं आज से ही शुरुआत और लेते हैं संकल्प इस बात का कि हम कभी भी किसी के बारे में अपने मन में कोई गलत भावना या विचार नहीं लाएंगे और सदैव ही राधा रानी की धुन में खोए रहेंगे और अपने ठाकुर जी को मनाते रहेंगे। तो थाम लीजिए राधा जी का हाथ और चलिए चलते हैं ठाकुर जी के पास। तो भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आगे भी बहुत कुछ बताऊंगी। तो भक्तों, इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहें और राधे राधे कहते रहिए। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री हरिदास।